6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। उपचुनाव के लिए गुरुवार को हुई थी वोटिंग। बीजेपी और विपक्षी दलों में कड़ा मुकाबला। चुनाव के ऐलान के बाद से पहली बार मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी कपराड़ा में करेंगे रैली। भावनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। पीएम लग्न उत्सव में आशीर्वाद देंगे। गुजरात में केजरीवाल के चुनाव प्रचार का तीसरा दिन। मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में सभा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी गुजरात का दौरा। भावनगर में रैली को करेंगे संबोधित। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा आज। शिमला में जेपी नड्डा करेंगे संकल्प पत्र जारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। सोलन से कांग्रेस और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार पर चुटकी। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। बीजेपी का केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप। आज तक से बोले बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को राहत के बदले गुजरात छोड़ने की रखी थी शर्त। माटक सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर गरमाई सियासत। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर पैसे लेने के साथ दागे गए 7 सवाल। सुकेश के सवाल को केजरीवाल ने किया खारिज। कहा यह है बीजेपी की मनोहर कहानियां। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने मेरी और बीजेपी की पीठ में घोंपा था खंजर। बीएमसी का ऑडिट कराएगी महाराष्ट्र सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले फडणवीस, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। शिंदे को सीएम बनाने का फडणवीस ने बताया खुद का प्रस्ताव। कहा पूरी ताकत के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कसा तंज। कहा कुछ लोगों को अपने पूर्वजों के गुनाहों के लिए करना होता है पश्चाताप। गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीतने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा। कहा पीएम मोदी की देश और गुजरात में अभूतपूर्व लोकप्रियता है। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर ने आज तक से की बात। गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। गुजरात चुनाव पर आपके सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने आज तक से कहा गुजरात में बीजेपी कांग्रेस तेजी से गिर रही है, सरकार बनाने जा रही है आप। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर परिवारवाद समेत कई गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान का दिया हवाला। कहा आज राजस्थान कांग्रेस ध्वस्त होने की कगार पर। झारखंड में कांग्रेस विधायक का आरोप। इनकम टैक्स अधिकारियों ने 2 दिनों से घर में किया है बंद। सुशील मोदी का दावा बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के कई विधायक। शिरडी में एनसीपी के शिविर में अस्पताल में शरद पवार पहुंचे। हजारों कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया। खेड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा। बाइक रैली करते दिखाई दिए कार्यकर्ता। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन समेत 8 लोगों पर आरोप तय। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना ही ताहिर हुसैन का मुख्य उद्देश्य था। बिहार के सहरसा में बेटी की सगाई में जुटे पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से मिली राहत। सुधीर सूरी की हत्या में आरोपी संदीप सिंह गिरफ्तार। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। सुधीर सूरी की हत्या में खालिस्तानी लिंक सामने आने के बाद एनआईए को सौंपी गई जांच। अमृतसर पहुंची एनआईए की टीम। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने किया गंगा स्नान मेले का उद्घाटन। भैंसा बुग्गी पर सवार होकर गंगा घाट पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। एसपी सांसद वर्ग के बयान पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा दुर्भाग्य से देश के सांसद हैं तालिबानी विचारधारा के ये लोग।
ट्विटर के $8 वाले प्लान की शुरुआत फिलहाल iOS यूजर्स पर होगा लागू। राकेश सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में भारी चूक, 15 पुलिसकर्मी मिले ड्यूटी से गायब। सीहोर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। बठिंडा में रात के समय किसानों ने पराली में लगाई आग, कहा मुआवजा राशि नहीं मिलेगी तो जलती रहेगी पराली। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का अजीबोगरीब बयान, कहा जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही खत्म हो जाएगा प्रदूषण। अमरावती में ट्रांसफार्मर चोरी होने से सिंचाई का जो काम है बंद, पूर्व मंत्री का सिंचाई विभाग में हंगामा। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीकर के युवाओं के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, शहीद मदन लाल की मूर्ति का भी अनावरण। बिहार में मोतिहारी में बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर। किन्नौर में देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्य चुनाव आयोग। दरभंगा की बैंगनी में रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, करीब 1 महीने से रेल पटरी पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। शिवसेना हिंद के पंजाब प्रधान को मिली जान से मारने की धमकी, निशांत शर्मा ने पुलिस में शिकायत की। पौड़ी में अंकिता भंडारी के भाई की पढ़ाई के लिए आगे आए डीएम और एसएसपी, परिजनों से मुलाकात के बाद मदद का भरोसा। और एमए सरकारी स्कूल में ताश खेलने का वीडियो वायरल, अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल को विरोध का करना पड़ा सामना, कूड़े की अवैध डंपिंग ग्राउंड के चलते तू मैं हुई। उच्च में नापाक साजिश, नाकाम सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया मोर्टार। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक कुल 181 एक्टिव केस। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का रील्स बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने ली करवट, बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हुई। सासाराम में बिहार की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, 111 फीट ऊंची प्रतिमा का 7 नवंबर को लोकार्पण। सुपौल के 22 काली पूजा में दंगल का आयोजन, देखने पहुंचे दूर दराज से लोग। बारामती में कांटों के ढेर में श्रद्धालु चले, मन्नत पूरी होने के बाद हर हर महादेव के नारे लगे। 5 लाख दियों से जगमग काशी, तुलसी विवाह के मौके पर जला गए दीप। सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन, 97 जोड़ों की शादी हुई। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां, 10 लाख दियों से जगमगाएंगे गंगा के घाट। जलपाईगुड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के सोने की बिस्किट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में 2 गुटों में विवाद के बाद फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार में शराब की अवैध तस्करी के खेल का पर्दाफाश, बॉर्डर से सटे चंदौली से 50 लाख की शराब जब्त। गया पुलिस पर गंभीर आरोप, पैसे देने से इनकार करने पर आभूषण कारोबारी को टॉर्चर किया गया। बदले में युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या की धमकी दी, गांव के 2 लोगों पर लगाया चरित्र को बदनाम करने का आरोप। कानपुर में चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, 8 लाख की ज्वेलरी बरामद, 5 की गिरफ्तारी। गया में ढान बताकर महिला की पिटाई, जिंदा चला गया, पुलिस ने जांच की शुरू। नालंदा में सन के पिता ने बेटे, बहू और पोती को मारी गोली, पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी का इलाज जारी। आरा में 3 दिन से लापता स्वर्ण व्यापारी का शव बरामद, आरा बक्सर मार्ग पर पुल के पास मिला शव। मथुरा में ठगी के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी, करीब 10,000 रुपए और सामान भी बरामद। कानपुर में छात्र की हत्या के मामले में परिजनों का प्रदर्शन और तोड़फोड़, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से भड़के लोग।
ठाणे में जालसाजी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी, तलाकशुदा महिलाओं से पैसे हड़पने का आरोप। मोतिहारी में युवक का करतब दिखाना महंगा पड़ गया, मुंह में लगी आग, इलाज के दरमियान अस्पताल में भी भर्ती है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर में 27 साल की विवाहिता के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। देहरादून के विकास नगर में बस और पिकअप वाहन में टक्कर, स्कूली बच्चों समेत कई लोग घायल। मुंगेर में छुट्टी पर आए जवान की पीट कर हत्या, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, लूट के सामान भी बरामद।